नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंगी। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी दशहरा, शुभो विजया। राइट। तो यहाँ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं लेके, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलकर हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे अपने सेशन की ओर बिना किसी देरी के न्यूज नंबर 1 पर। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ announces one एलपीजी सिलेंडर फ्री फॉर उज्जवल बेनिफिशरीज एज दिवाली गिफ्ट। राइट। तो यहाँ पर दिवाली आने वाली है, आप लोगों को पता है आज दशहरा है। अब कुछ दिन बाद हमारी दिवाली आ जाएगी, धनतेरस आएगी, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली। और यहाँ पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने उज्जवल बेनिफिशरीज को एक गिफ्ट दे दिया है, एक सिलेंडर फ्री, एक एलपीजी सिलेंडर फ्री। In a heartwarming Diwali gesture, UP CM Yogi Adityanath announces a special gift for beneficiaries of the Ujjwal scheme. The Ujjwal scheme is a central government initiative aimed at providing the free LPG connections to economically disadvantaged households is to set bring joy approximately 1.75 crore families in a state। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है और जो भी यूपी में रहते हैं और उज्जवल बेनिफिशियरी हैं वो एक सिलेंडर मुफ्त यहाँ पर एज अ दिवाली गिफ्ट अपना ले सकते हैं। और इसके लिए पूरी तरीके से अनाउंस किया गया है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो विद स्टेट चीफ मिनिस्टर अनाउंसेस फ्री गैस सिलेंडर फॉर उज्जवल स्कीम बेनिफिशरीज, तो करेक्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। राइट। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, और जितनी भी डिटेल में इंपॉर्टेंट सारी पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पर आपको कन्वे कर दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों न्यूज नंबर 2 के ऊपर। और न्यूज नंबर 2 यहाँ पर क्या बोलता है उसको हम देखेंगे। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी लॉन्चेस द इंडिया स्किल्स 23-24 एंड फैसिलिटेट्स द वर्ल्ड स्किल 2022 विनर्स। तो यहाँ पर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो अनवेल कर दिया है 23-24 का प्रोग्राम, ठीक है, जो कि यहाँ पर वर्ल्ड स्किल 2022 को भी अचीवमेंट्स जो है उनकी उसको सेलिब्रेट करेगा और इसके यहाँ पर नई जो 23-24 की प्रोग्राम है उसको फैसिलिटेट कर रहा है। तो 11th पोजीशन पर यहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों इसका जो विजनरी स्टेप है, मतलब एम क्या है, तो एम है कि स्किल डेवलपमेंट करना, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल डिग्रीज है उनको सिग्निफिकेंस लेवल पर लेकर जाना, और साथ ही साथ यहाँ पर जो एम्प्लॉयबल स्किल्स है उनको और ज़्यादा वर्कफोर्स में डेवलप करना। तो बेसिकली कुल मिलाकर जो पूरा समरी है वो है स्किल के ऊपर। और इसीलिए इस इवेंट को यहाँ पर लॉन्च किया, हर साल किया जाता है। और जो पिछले साल के जो अचीवमेंट्स हैं उनको भी सेलिब्रेट किया जाता है इस साल, और इस साल जो नया प्रोग्राम है उसको भी यहाँ पर इनॉग्रेट किया जाता है। बस सिंपल सी बात है, ये आपको इधर ध्यान रखना है। और इसके लिए जो मिनिस्टर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है वो है धर्मेंद्र प्रधान जी। तो डैश लॉन्च इंडिया स्किल्स 23 इन न्यू दिल्ली, तो करेक्ट हो जाएगा श्री धर्मेंद्र प्रधान। कभी कभी दोस्तों आप थोड़ा सा है ना यहाँ पर ऐसे लिंक कर सकते हो चीज़ों को। जैसे मान लो कि अभी आपको इसमें 50-50% था कि यार मैं इसमें क्या आंसर लगाऊंगा, तो वहां पर आपको स्किल दिख रहा है। स्किल मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। थोड़ा सा ऐसा मतलब अपने आप को रिलेट करिएगा, चीज़ें रिलेट कर कर भी आप आंसर ढूंढ सकते हैं। कभी कभी हम चीज़ों को एलिमिनेट कर कर भी आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, जब हम क्या करते हैं ना 60-40 की रेशियो में श्योर रहते हैं कि मुझे आता भी है नहीं भी आता, तब एलिमिनेशन मेथड लगाओ, तब तुम रिलेटेडनेस मेथड लगाओ कि रिलेट करो चीज़ों को। फिर अगर तुमको लग रहा है कि हाँ ये मोटा मोटी बैठ रहा है, उसको टिक कर दो। कभी कभी चांस लेना ज़रूरी है, और हमेशा ऐसा होता है। इवन मेरे साथ तो काफ़ी बार ऐसा हुआ है, मैंने बहुत बार एलिमिनेशन से सही आंसर निकाला है दोस्तों। क्योंकि मुझे अगर मान लो आंसर नहीं पता है ना, लेकिन मुझे ऑप्शंस पता है कि भाई ये ऑप्शन मुझे पता है इसमें नहीं बैठ रहा है, ये ऑप्शन मुझे पता है इसमें नहीं बैठ रहा है, ये ऑप्शन नहीं पता है इसमें नहीं बैठ रहा है, ये ऑप्शन के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, यही इसका आंसर होगा। समझ में आया? एलिमिनेशन मेथड को करना सीखो, बहुत ज़रूरी मेथड है और बहुत इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव मेथड है ये एमसीक्यूज के ऊपर। आगे बात करेंगे हम कुछ यहाँ पर स्टैटिक न्यूज़ के ऊपर चलेंगे। मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट्स जो है हमारे इंडिया में उसकी बात हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ताजमहल, नो डाउट, सिंबल ऑफ लव है ना। फिर आता है रेड फोर्ट, फिर आता है तीसरे नंबर पर कुतुब मीनार, फिर आता है आपका महाबलीपुरम ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स तमिलनाडु में, फिर आता है पांचवें पे आगरा फोर्ट। ठीक है, अच्छा, कंफ्यूज मत होना है ना। 6 नंबर पर आता है गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद, फिर आता है सन टेम्पल कोणार्क, फिर अपर फोर्ट गोवा, अगोड़ा फोर्ट जिसको बोलते हैं, चित्तौड़गढ़ फोर्ट चित्तौड़गढ़ में, और फिर आता है शनिवार वाड़ा पुणे में, है ना, शनिवार वाड़ा बाजीराव मस्तानी वाला, है ना, ये वाला ये वो। तो यहाँ पर सबसे टॉप 10 मॉन्यूमेंट जो इंडिया में सबसे मोस्ट विजिटेड है भाई, उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पर आपको दे दी है।
अब आप लोग ध्यान रखोगे। तो डैश इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट इन इंडिया, तो करेक्ट हो जाएगा ताजमहल, सिंबल ऑफ लव, वो शाहजहां और मुमताज वाला। ठीक है, तो ये आपको इधर ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों हमारे इन वीडियोस को बनाने के पीछे का जो एम है, हमारा जो मोटिव है, वो यही है कि यहाँ पर हम जितने भी आप एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको 360 डिग्री प्रिपरेशन यहाँ पर दे सके करंट अफेयर्स की। और साथ ही साथ यहाँ पर सिर्फ स्टैटिक या फिर सिर्फ करंट को लेकर हम बात नहीं करते, दोनों के मिक्सचर में ये वीडियोस चलते हैं। आपको मोस्टली करंट अफेयर्स मिलेंगे, कुछ कुछ उसमें स्टैटिक का तड़का भी मिलेगा, ताकि आपको सारा एक ही जगह, सारा जो भी स्टडी मटेरियल है वो अंडर दी वन रूफ आपको मिल जाए, इधर उधर दौड़ना नहीं पड़े, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, और आपकी कोई भी सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आगे बात करेंगे न्यूज़ नंबर 4 के ऊपर। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक get 16.14 crore penalty from RBI over the violation of banking norms. Now, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आगे बढ़ने से पहले, दोस्तों हमारे इंडिया में जितने भी कमर्शियल बैंक है, सबसे पहले तो उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कहाँ लिखे गए हैं? वो लिखे गए हैं बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो इसका मतलब ये होता है मैम कि जितने भी हमारी कंट्री में बैंकिंग एक्टिविटीज बैंक्स परफॉर्म कर रहे हैं, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 में लिखे गए हैं। तो फिर आरबीआई क्या करता है भाई? आरबीआई जो है वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक के ऊपर सुपरवाइजरी या मॉनिटरी अथॉरिटी है। आरबीआई कभी भी किसी बैंक को ये नहीं बता सकता तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, वो तुम अपने हिसाब जो आपका बुक है उस पर देखो कि क्या रूल्स है। लेकिन अगर तुमने उस रूल को वायलेट किया तो आरबीआई गला पकड़ लेगा, और यहाँ पर यही हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने ऐसी बैंकिंग रूल्स को वायलेट किया है जो कि बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 में लिखे थे, और आरबीआई के जो रूल्स है वो आरबीआई एक्ट 1934 में लिखे हुए रहते हैं। ठीक है, मैंने बहुत बार अपने ऑनलाइन ऑफलाइन सेशंस में आपको बताया, ये बात रटा दी है तुम्हें एकदम बता बता के। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज टेकन अ स्ट्रिक्ट मेजर अगेंस्ट टू बैंक, दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो, कोटक महिंद्रा बैंक को पेनल्टी लगाई है 3.95 करोड़ की, वहीं आईसीआईसीआई बैंक को लगाई है 12.19 करोड़ की। ठीक है, तो दोनों को यहाँ पर हाईलाइट कर मैंने बता दिए। कोटक महिंद्रा बैंक जो कि वेल नोन प्लेयर है इंडिया में बैंकिंग इंडस्ट्री में, इन्होंने यहाँ पर कुछ सीरियस वायलेशंस किए थे, और उसी के साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक ने भी कुछ बहुत बड़े वायलेशंस यहाँ पर किए हैं, जो कि आईसीआईसीआई बैंक तो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया का, उसके बाद भी ये डिफिकल्टीज यहाँ पर फेस कर रहे हैं। तो ऐसे चलेगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छोड़ेगा थोड़ी ना। और मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, कहते हुए बड़े मुझे नाज होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरे विश्व में 4th सबसे ज्यादा रिनाउंड रिजर्व बैंक है ना। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसी गलतियों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करता, और ऐसी गलतियों को बढ़ावा देता ही नहीं है। जहां पर कोई भी बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी हो ना, तो भी उस पर पेनल्टी मार देगा वो सीधा बोलता है बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट को फॉलो करो, नहीं करोगे पेनल्टी लो, सिंपल। ठीक है, बहुत ट्रांसपेरेंसी है, बहुत बढ़िया है यहाँ पर, और सारे काम इसके इसी दौरान चलते हैं। अब एकदम से पेनल्टी नहीं होती, पहले है ना दोस्तों, इसको नोटिस भी भेजा जाता है, अगर नोटिस के बाद भी अगर बैंक बदमाशी करते हैं और बात नहीं मानते ना, तब पेनल्टी लगाई जाती है। तो आरबीआई फाइन्स आईसीआईसीआई बैंक एंड डैश फॉर रेगुलेटरी वायलेशंस, तो आपको ध्यान होना चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 5 के ऊपर। बेंगलुरु केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टॉप्स ग्लोबल ऑन टाइम परफॉर्मिंग रैंकिंग्स, राइट, ऑन टाइम परफॉर्म करता है एकदम, ऐसा एयरपोर्ट है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, बेंगलुरु में, जिसका अभी जो सेकंड टर्मिनल है ना, बहुत सुंदर, बहुत बहुत फेमस भी है, बहुत सुंदर भी है वो। इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट फॉर द पास्ट 3 consecutive months. This accolade underscores the airport's exceptional commitment to an on-time departure and an impressive travel experience for passengers. No doubt, Bangalore Airport is one of the finest airport we have in India, and Kepegowda International Airport is the most beautiful one also, especially the Terminal 2. Now, the thing is कि लगातार 3 महीनों से इसे ऑन टाइम डिपार्चर का क्या मिला है, खिताब मिला है, और यहाँ पर ये मोस्ट पंचुअल एयरपोर्ट में से एक है। तो अमंग द फॉलोइंग विच एयरपोर्ट टॉप्स ग्लोबल ऑन टाइम परफॉर्मेंस रैंकिंग, दैट इज केपीगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो बेंगलुरु का एयरपोर्ट है।
आगे बात करेंगे, हाफ वे थ्रू हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू यूएन इन जेनेवा इज MEA, दैट इज मिनिस्टर्स ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची। तो अरिंदम बागची बेसिकली यहाँ पर जो एडिशनल सेक्रेटरीट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, अब अपॉइंट हो गए हैं परमानेंट इंडिया के एम्बेसडर फॉर जेनेवा। This significant appointment marks a key change in India's diplomatic representation in Geneva, and this is very important news. डायरेक्ट आपको पूछ लेगा कि बताइए किसे यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए अपॉइंट किया गया है इन जेनेवा, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कौन है वो, तो अरिंदम बागची। ठीक है, तो अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू यूएन इन जेनेवा, वो भी परमानेंट बेसिस पर, तो ऑप्शन नंबर 2 अरिंदम बागची विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। हमेशा ध्यान रखना, अपॉइंटमेंट का सेगमेंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने हमेशा वैसे तुम्हें बताया, ये रोज डेली हम पढ़ते हैं, डेली बताते हैं आपको। रिपोर्ट और इंडिसेस, अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशन आ जाए, छोड़ने का तो सवाल ही नहीं होता। कुछ और छोड़ दो तुम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे मत छोड़ो। ठीक है, आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 7 के ऊपर। पीएम टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS ऑन 20th of October। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल तैयार हैं एक हिस्टोरिक मोमेंट यहाँ पर और बनाने के लिए, जहाँ पर इनॉग्रेट करने वाले हैं दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड RRT रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर, जो कि रैपिड एक्स ट्रेन से नाम जाना जाएगा। रैपिड एक्स, अब मैं इसकी खासियत तो मैं बताऊं, देखो ये रैपिड एक्स जो है ना, ये सुपर ट्रेन है, मतलब वो जो एकदम बुलेट ट्रेन है ना, इसको चलाया भी जाएगा पहली महिला पायलट के द्वारा, लोको पायलट के द्वारा, और ये पहली होगी। द इवेंट विल टेक एट शाहिदाबाद रैपिड एक्स स्टेशन इन उत्तर प्रदेश। Additionally, the Prime Minister will dedicate 2 stretches from the east-west corridor of Bangalore Metro to the nation. बड़ा इंपॉर्टेंट है एकदम, प्लस एडिशनल मार लो इसको, इसको लिख लो। इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम टू बी लॉन्च्ड इन विच स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 8 के ऊपर। एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लान टू कंडक्ट 50 न्यू प्लेन्स इन द नेक्स्ट 15 मंथ्स। तो यहाँ पर एयर इंडिया 150 नए, सॉरी 50 नए प्लेन्स अब खरीदने जा रहा है। The airline new visual identify features on an energetic premium color palette of Express Orange and Express Turquoise, with Express Tangerine and Express Ice Blue as secondary colors. The prominent use of Express Orange signifies the airline's core values of enthusiasm and agility, embodying the quintessential warmth of India. ठीक है, तो यहाँ पर जो एयरलाइन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी भाई, एयर इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर डैश एक्सप्रेस रिवील्स न्यू लोगो, एयरप्लेन डिजाइंस एंड टू एड 50 प्लेन्स इन द नेक्स्ट 15 मंथ्स, दैट इज एयर इंडिया। कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन आएगा, है ना, जैसे गो एयर पर आया था, अब एयर इंडिया पे भी आ सकता है। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 9 के ऊपर। 7th पे कमीशन, कैबिनेट अप्रूव्स 4% हाइक इन द DA फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। यहाँ पर दोस्तों अच्छी खबर है सरकारी जॉब वालों के लिए। यूनियन गवर्नमेंट ने आप लोगों को रिलीफ दिया है, DNS रिलीफ में 4% का हाइक दिया, और ये 1 जुलाई 2023 से इफेक्टिव हो चुका है। Union Minister Anurag Thakur announces 4% in the dearance allowance and dearance relief. The DA will go up to 42% to 46%. The decision will going to benefit a large number of people, including 48.67 lakh central government employees plus 67.95 lakh pensioners. तो यहाँ पर जो DA मिलता है ना, पहले 42% मिलता था, अब मिलेगा 46%, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो सेंटर अप्रूव्स डैश हाइक इन DA फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज 4%। अब 4% से बढ़कर कितना हो गया, वो 46%। ये एक और फिगर आपको इस पर ऐड करना पड़ेगा। आगे बात करेंगे, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज के सेशन की आपके और मेरे साथ। NDTP के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं ऑन IDF बोर्ड। तो मनीष साहा जी यहां पर IDF के बोर्ड सिलेक्ट हुए हैं। पहले किसके थे, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के, ठीक है।
During the General Assembly of IDF on October 15, with a long history of involvement with IDF, Dr. Shah contribute has his instrumental in promoting the India's unique smallholder-based dairying system on global stage. तो उन्होंने बहुत लंबा कार्यकाल नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ यहाँ पर किया। उसके बाद ये आईडीएफ बोर्ड के यहाँ पर मेंबर सिलेक्ट हुए। डॉक्टर मिनीश साहा तो डैश इलेक्टेड टू बोर्ड फॉर इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन दैट इज डॉक्टर मिनीश साहा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर एक अपॉइंटमेंट है और इसे भी हम इंपॉर्टेंट मार्क डाउन करेंगे एज पर एज आई सेड, राइट। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन, जहां पर हमने टॉप 10 डिटेल्स के बारे में डिस्कस किया। और डेली होम सेक्शन पर आप मंडे टू सैटरडे ऐसे ही 10 करंट अफेयर्स मेरे साथ कर सकते हैं विद एमसीक्यूज। साथ ही साथ शॉर्ट्स जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, लाइव कंटेंट आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट पर जाकर मन चाहे एग्जाम मन चाहे सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कम्युनिटी बेस पर जाकर आप एमसीक्यूज यहाँ पर जरूर अटेम्प्ट करिए, क्योंकि ये आपकी नॉलेज को डेफिनेटली अपलिफ्ट करेंगे और नई नई चीजें आपको सिखाएंगे। साथ ही साथ ना केवल यूट्यूब के जरिए बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी 24/7 हम आप लोगों की नॉलेज को अपग्रेड करने का काम करते रहते हैं। साथ ही साथ जो भी नया जुड़ा है, पहली बार वीडियोस को देख रहा है, सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को यहाँ पर जरूर प्रेस कर दे, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी, फिर आप बोलोगे कि मैम आपने बताया नहीं। साथ ही साथ एक चीज और, आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको सभी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप, प्री प्रिपरेशन शीट, प्रैक्टिस शीट सबके बारे में पता चलेगा। अब मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, क्वेरी आ रही हो, व्हाट्सएप के थ्रू जल्दी से हमसे पूछ लो और मेरे साथ डायरेक्टली आप लोग जुड़ जाओ सभी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पर। अब टेलीग्राम चैनल पर आप कैसे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम ऐप खोलो, सर्च करो विजन इंस्टीट्यूट, ऐसा लोगो आप लोग को मिलेगा, उस ग्रुप को आपको कर लेना है तुरंत ही ज्वाइन। ठीक है, बस वहां पर आपको एमसीक्यूज भी मिलते रहेंगे, पोल्स भी मिलते रहेंगे और सारी लिंक्स भी मिलते रहेंगे। एक और सरप्राइज है, यहाँ पर हम वीडियो को खत्म नहीं करेंगे, ये रहा सरप्राइज। 30% ऑफ ऑन ऑल द कोर्सेज, चाहे WBCS हो, बैंक हो, SSC हो, रेल हो, पुलिस हो, टेट हो, कैट हो, क्लैट हो। ठीक है, कोई भी ऑफर पर, मतलब कोई भी सेगमेंट पर आपको 30% का ऑफ मिलेगा और ये हमारा दुर्गा पूजा स्पेशल ऑफर है। ठीक है, कॉल कर लीजिए और विजिट भी कर सकते हैं। आप चाहे ऑनलाइन एनरोल कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पर ही आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, 30% ऑफ मिलेगा। तो यहाँ पर एक बार फिर से आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों दशहरे की। विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी दुर्गा पूजा एंड ऑल्सो हैप्पी दशहरा। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।